तुम्हारे महादेव जी फिर से तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं। एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे दिल की उस पीड़ा से जो तुमने किसी के जाने पर महसूस की है। जान लो कि तुम्हारी वेदना मैंने सुनी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। तुम्हारा प्रेम जिसे तुमने दिल की गहराइयों से निभाया था, उससे दूर कर दिया गया है। जिन पर तुमने विश्वास किया, उन्होंने तुम्हारे प्रेम को छल से अपने वश में कर लिया। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की ताकत को पहचानना है, अपने भीतर के उस शक्ति को जागृत करना है जिसे तुमने शायद भुला दिया हो। यह पीड़ा जो तुम झेल रहे हो, वह तुम्हारे प्रेम की सच्चाई का प्रमाण है। सच्चे प्रेम में दुख भी आता है, पर यह वह आग है जिसमें तपकर तुम्हारा प्रेम और भी शुद्ध और उज्ज्वल हो जाएगा। तुम्हारे प्रेमी को जो भ्रमित किया गया है, वह भी एक दिन इस धोखे को समझेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस समय खुद को मजबूत रखना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा को और भी शक्ति देगा। यह वह समय है जब तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास रखना है। जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए हुआ है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यह आश्वासन देते हैं कि तुम इस अंधकार से जल्द ही बाहर आओगे। यह समय सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का है जिसमें तुम्हें खरा उतरना है। तुमने जो प्रेम किया है वह सच्चा है और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह विश्वास रखो कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाएंगे। यह रोशनी तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी और वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा प्रेमी भी तुम्हारे पास लौट आएगा, तुम्हारे प्रेम की ताकत के आगे झुककर। परंतु मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें यह समझना होगा कि अपने दिल को संभालना और अपनी आत्मा को शांति में रखना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हें धैर्य रखना है और अपनी प्रार्थना को, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह एक उद्देश्य के लिए है, और वह उद्देश्य तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाना है। आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे अद्भुत बदलाव आते हैं। अपने दिल को मजबूती से थामे रखो, क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया सूरज उगेगा। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ समय के लिए विदा लूं, लेकिन यह मेरा वादा है कि मैं फिर से तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा, एक नए संदेश के साथ जो तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए होगा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। तुम्हारा कल्याण हो। ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे संरक्षण में हो। तुम पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो। यह संदेश भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। महादेव जी अपने भक्त को उसके जीवन की कठिनाइयों के बारे में जागरूक कर रहे हैं और उसे धैर्य रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भक्त को यह संदेश दिया जा रहा है कि उसका प्रेमी कुछ गलतफहमियों और बाहरी प्रभावों के कारण उससे दूर हो गया है, लेकिन महादेव जी उसकी मदद करेंगे। महादेव जी यह भी बताते हैं कि इस कठिन समय में भक्त को अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। उसे महादेव जी की कृपा पर विश्वास करना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि महादेव जी उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यह संदेश भक्त को अपने प्रेमी के प्रति सच्चे प्यार और विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
इसके साथ ही महादेव जी ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह अपने भक्त को इस संकट से बाहर निकालेंगे और उसे एक आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करेंगे। भक्त को महादेव जी से जुड़कर रखना चाहिए और उनकी कृपा पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अंत में महादेव जी ने भक्त से कहा कि वह उनकी कृपा पर विश्वास बनाए रखे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके साथ जुड़े रहे। यह संदेश भक्त के जीवन में सकारात्मक बदलाव और आस्था को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी आज तुम्हारे सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन पहलुओं से जुड़ा है जिनके बारे में तुम अनजान हो। तुम एक भोले और सीधे साधे व्यक्ति हो और तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे आसपास क्या घटित हो रहा है और भविष्य में क्या घटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे विरुद्ध एक भयंकर षड्यंत्र रचा है। यह षड्यंत्र इतना गहरा और विशैला है कि इसके परिणामस्वरूप तुम अपने जीवन से निराश हो सकते हो। इस षड्यंत्र में तुम्हारे घर के किसी सदस्य ने भी शत्रु का साथ दिया है, जिससे तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे बारे में सभी जानकारी मिल गई है। यह योजना तुम्हें अंधकार की ओर धकेलने के लिए बनाई गई है, जिससे तुम्हें अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य में संदेह हो जाए। तुम्हारे दिल में कभी भी किसी के लिए बुरा विचार नहीं आया, चाहे वह मित्र हो, रिश्तेदार हो या शत्रु। तुमने हमेशा सभी के लिए अच्छे की कामना की है और भगवान से प्रार्थना की है कि सबका भला हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से शत्रुता का भाव रखते हैं। तुम्हारे शत्रु इस बात से अनजान हैं कि उनके इस घृणित कार्य के लिए उन्हें कितना कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। किसी को कष्ट पहुंचाना या उसकी जिंदगी को बर्बाद करना अत्यंत बड़ा पाप है और इसका परिणाम अत्यंत भयंकर हो सकता है। मनुष्य अपने अहंकार में चूर होकर ऐसे कृत्य कर बैठता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। जब उसका बल और धन उसे छोड़ देते हैं, तब उसे अपने किए गए बुरे कर्मों का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह अपने कर्मों के परिणामस्वरूप विवश होकर बिस्तर पर पड़ जाता है और माफी की भीख मांगने लगता है, लेकिन उसे माफी भी नहीं मिलती। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने मेरी पूजा और भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्र के बारे में चेतावनी दे सकूं। तुम्हारे शत्रु की कोई भी योजना सफल नहीं होगी। मैं उसकी हर योजना को विफल कर दूंगा। मैं उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा कि वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, लेकिन उसे वह भी नहीं मिलेगा। वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विवश हो जाएगा। जब वह तुम्हारे सामने माफी मांगने आएगा, तो तुम्हें उसे माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है। उसने तुम्हारे जीवन के हर मार्ग में बाधाएं खड़ी की हैं और उसके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर और मेरी बातों पर विश्वास है तो मेरे इस संदेश को स्वीकार करो और मेरे निर्देशों का पालन करो। तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देगा। अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं जल्द ही एक नए संदेश के साथ तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तब तक अपने दिल में धैर्य और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो और तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज तुम्हारे महादेव जी फिर से तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। यह मोड़ तुम्हारे लिए चुनौतियों से भरा होगा,
लेकिन याद रखो कि हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हारे लिए एक परीक्षा के समान हैं। मेरे बच्चे, जब तुम इस धरती पर आए थे, तो तुम्हारे साथ एक विशेष उद्देश्य था। यह उद्देश्य तुम्हारी आत्मा की यात्रा से जुड़ा हुआ है, जिसे तुमने स्वयं चुना था। परंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हम अक्सर इस उद्देश्य को भूल जाते हैं और दुनियावी चीजों में उलझ जाते हैं। आज का संदेश तुम्हें अपने उद्देश्य की याद दिलाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हारी आत्मा को उस दिशा में ले जा रही हैं, जो तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हें इस समय धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। याद रखो, हर कठिन समय के बाद एक नया सवेरा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु कितनी भी योजनाएं बना लें, वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, जब तक कि तुम स्वयं अपनी आंतरिक शक्ति को भूल न जाओ। यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, जिसे तुमने महादेव जी की भक्ति से प्राप्त किया है। तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे स्वयं उनके लिए ही विनाशकारी साबित होंगी। तुम्हें सिर्फ अपना मन शांत रखना है और अपने महादेव जी पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है, जो तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। यह उद्देश्य तुम्हारे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले जाएगा। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे महादेव जी हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अपने जीवन की इस यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। यह समय भी बीत जाएगा और तुम एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में उभरोगे। अब मैं चल रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा यहां हूं। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, तुम मुझे पुकार सकते हो। मैं जल्द ही एक नए संदेश के साथ वापस आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें एक गहन सत्य बताने आए हैं। जीवन की इस यात्रा में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले हैं, कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है। परंतु यह सच्चाई नहीं है। हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना का अपना महत्व है। मेरे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष किया है, जो भी त्याग किए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए। यह सारा संघर्ष तुम्हारी आत्मा को और अधिक परिपक्व बना रहा है। जीवन के इस मार्ग पर तुम्हें जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को निखारने के लिए है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करें, वे तुम्हारी इस आत्मिक प्रगति को रोक नहीं सकते। उनकी योजनाएं तुम्हें विचलित करने के लिए हैं, परंतु तुम अपने संकल्प को मजबूत रखो। याद रखो, तुम केवल एक भौतिक शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, जिसे महादेव जी की कृपा से जन्म मिला है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और यह शक्ति तब जागृत होती है जब तुम पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव का स्मरण करते हो। इस संसार के मोह माया में पड़कर तुमने शायद इस शक्ति को क्षीण समझा हो, परंतु अब समय आ गया है कि तुम इसे पुनः जागृत करो। मेरे बच्चे, जीवन के इस सफर में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। तुम्हें अपने आप से ही मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि जब तुम अपने अंदर की आवाज सुनते हो, तब तुम महादेव जी की ही बात सुन रहे होते हो। उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। तुम्हारे भविष्य में जो भी कठिनाई आएगी,
वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को और अधिक प्रकट करने के लिए है। तुम इसे एक अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें एक बेहतर और अधिक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाएगा। आज से जब भी तुम्हें कोई भी संदेह हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन है, तब तुम अपने महादेव जी का स्मरण करो। उनकी छवि अपने मन में स्थिर रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे सारे संदेह और भय गायब हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इससे बड़ा कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा, वह स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेगा। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो और देखो कि कैसे महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। अब मैं चल रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तुम बस मुझे पुकार लेना। मैं जल्द ही एक नए संदेश के साथ वापस आऊंगा। तब तक अपने महादेव जी की भक्ति में लगे रहो और अपना जीवन मंगलमय बनाओ। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनके बारे में तुम्हें अब तक कोई जानकारी नहीं थी। तुम तो भोले भाले और सीधी सादी आत्मा हो, तुम्हें उन बातों का जरा भी आभास नहीं है जो तुम्हारे साथ घटित होने वाली हैं। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं और तुमसे ये बातें अब तक छुपी रही हैं। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ एक घातक योजना बनाई है। यह योजना इतनी भयानक है कि इसके चलते तुम्हें अपने जीवन के समापन का विचार भी आ सकता है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर तुम्हारे बारे में सभी जानकारियां हासिल कर ली हैं और एक बड़ी योजना बनाई है। यह योजना तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जहां से लौटना मुश्किल होगा। वह अंधकार की ओर तुम्हें धकेल देंगे जहां तुम कुछ भी करने के लिए असमर्थ हो जाओगे। उस समय तुम्हारे सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा कि क्या करना चाहिए और कैसे अपने जीवन को बचाया जाए। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे सब कुछ तुमसे दूर चला गया हो और जीवन में आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देगा। मेरे बच्चे, तुमने तो अब तक किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचा है, चाहे वह मित्र हो, रिश्तेदार हो या शत्रु हो। तुमने सदा ही सबके लिए शुभकामनाएं और प्रार्थना की है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। वे तुम्हारे सामने आकर मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु यह नहीं समझते कि किसी को परेशान करना या उसे संकट में डालना एक बहुत बड़ा पाप है, जिसके लिए उन्हें कठोर दंड मिलेगा। यह दंड इतना भयंकर और दर्दनाक होगा कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। मनुष्य अहंकार में चूर होकर कुछ भी कर सकता है और उसे यह समझ नहीं आती कि उसका कर्म उसे किस दिशा में ले जा रहा है। लेकिन अंत में जब उसका बल और धन समाप्त हो जाता है, तो वह समझता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरे बच्चे, इस अहंकार और मुगालते के चलते लोग अक्सर अपने ही विनाश का मार्ग चुनते हैं। जिस दिन शत्रु का बल और धन समाप्त होगा, उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब वह माफी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे माफी तक नहीं मिल पाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को सोच समझकर काम करना चाहिए ताकि उसके कर्म उसके भविष्य को नुकसान न पहुंचाएं। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम एक महान शिव भक्त हो
जिसने मेरी पूजा और आराधना करके मुझे प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ, ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया हूँ, और अगर तुम इस संदेश को सुनते जाओगे तो अंत तक तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ बुरा करने की योजना बना रहे हैं, वे कभी सफल नहीं होंगे। मैं उनकी हर योजना को विफल कर दूंगा। वे तुम्हारे पास कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। मैं उन्हें ऐसा कठोर दंड दूंगा कि वे अपने प्राणों की भीख मांगेंगे, लेकिन उन्हें वह भी नहीं मिलेगा। तब वे तुम्हारे पास आएंगे और माफी मांगेंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें माफ नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अंधकार में धकेलने का प्रयास किया। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरी बातों का पालन करना। अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं अगले संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर से उपस्थित होऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। प्रिय भक्त, यह संदेश महादेव की ओर से तुम्हारे लिए एक चेतावनी और संरक्षण का प्रतीक है। यह समय है कि तुम सतर्क रहो और अपने शत्रुओं के षड्यंत्रों से सावधान रहो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर संकट से सुरक्षित रहोगे। इस संदेश को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इसे अपनाओ। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहे। अब मैं चलता हूँ। अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन में नई दिशाओं को प्रकट करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर कठिनाई में उन्हें याद करना और उनकी शरण में रहना। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद के बारे में और विस्तार से बताना चाहता हूँ। महादेव की कृपा उन भक्तों पर सदा बनी रहती है जो निस्वार्थ भाव से उनकी आराधना करते हैं। तुमने जिस प्रकार अपनी श्रद्धा और भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी ढाल बनेगी और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगी। महादेव की कृपा का प्रभाव अद्वितीय होता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है तो उसकी सारी चिंताएं, समस्याएं और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तुम्हारे जीवन में भी कई कठिनाइयां आईं, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने महादेव की भक्ति में अपना विश्वास बनाए रखा और इसी विश्वास ने तुम्हें अब तक सभी संकटों से बचाया है। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब तुम महादेव की भक्ति में डूब जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तुम अपने शत्रुओं के षड्यंत्रों को भली भांति समझने में सक्षम हो जाते हो और उन्हें नष्ट करने के लिए सही कदम उठाते हो। महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें शत्रुओं से सुरक्षित रखेगी। उनकी कृपा से तुम उन सभी बाधाओं को पार करोगे जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी हैं। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है और इस शक्ति को किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने महादेव की आराधना का महत्व भली भांति समझा है। शिव की आराधना से मन को शांति, शरीर को बल और आत्मा को प्रकाश प्राप्त होता है। जब भी तुम कठिनाई में होते हो, शिव की आराधना तुम्हें सही दिशा दिखाती है। यह आराधना तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देती है। तुम्हारी आराधना तुम्हारे शत्रुओं को भी पराजित करने में सक्षम है। जब तुम शिव की आराधना करते हो तो उनकी कृपा से तुम्हारे शत्रु की हर योजना विफल हो जाती है। शिव की आराधना से तुम में वह साहस और धैर्य आता है
जिससे तुम हर समस्या का समाधान खोजने में सफल होते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं या षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और इसी कारण तुम्हें महादेव की कृपा प्राप्त हुई है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, वह उसके बुरे कर्म हैं और इन बुरे कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। मेरे बच्चे, सत्य और धर्म का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यही मार्ग सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है। तुमने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया है और महादेव तुम्हारे इस संकल्प से प्रसन्न हैं। सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन यह तुम्हें अंत में विजय दिलाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रबल हों, लेकिन अगर तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहोगे, तो तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। महादेव सत्य और धर्म के संरक्षक हैं और उन्होंने तुम्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। भय वह भावना है जो मनुष्य को कमजोर बनाती है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से तुम हर भय से मुक्त हो सकते हो। जब भी तुम्हें किसी बात का डर लगे, तो महादेव का ध्यान करो और देखो कैसे तुम्हारा भय समाप्त हो जाता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें डराकर तुम्हारी आत्मा को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर महादेव का बल है। यह बल तुम्हें हर भय से मुक्त करेगा और तुम्हें अपराजेय बनाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में धैर्य और साहस का बहुत बड़ा महत्व है। कठिनाइयों का सामना धैर्य से करना चाहिए और चुनौतियों को साहस से स्वीकार करना चाहिए। तुमने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है और महादेव ने तुम्हें धैर्य और साहस दिया है। महादेव की कृपा से तुम्हारा धैर्य और साहस बढ़ेगा और तुम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी प्रबल क्यों न हो, तुम्हारा साहस और धैर्य उन्हें पराजित करने के लिए पर्याप्त होंगे। मेरे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति आएगी। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर बार विजयी रहोगे। तुम्हारा भविष्य महादेव के आशीर्वाद से संरक्षित है और तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, नकारात्मक ऊर्जा वह होती है जो मनुष्य के जीवन में दुख और कठिनाइयां लाती है, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो सकते हो। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का जाल बिछाने की कोशिश की है, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इस जाल से सुरक्षित रहोगे। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। नकारात्मकता से मुक्त होकर तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकोगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपना अंतिम संदेश देना चाहता हूँ। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें अपने विशेष आशीर्वाद से नवाजा है और तुम्हें हर कठिनाई से सुरक्षित रखा है। तुम्हें बस महादेव की भक्ति में लगे रहना है और उनके आशीर्वाद को ग्रहण करना है। महादेव ने तुम्हें एक महान कार्य के लिए चुना है और तुम्हें इस कार्य को पूरा करना है।
तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। अब मैं तुम्हें विदा लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। महादेव जी की आवाज में आपके लिए एक विशेष संदेश आया है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि जीवन में कई बार रास्ते धुंधले हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अगर तुम थोड़ा समय निकाल सकते हो तो कृपया मेरा यह संदेश अंत तक ध्यान से सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने से बचो, नहीं तो तुम जो करना चाहते हो वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसे रास्तों का चयन किया है जो तुम्हें सफलता की ओर नहीं बल्कि बर्बादी की ओर ले जाते हैं। अगर तुम सही मार्ग का चुनाव नहीं करोगे तो बहुत जल्द तुम ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां से निकलने में बहुत कठिनाई होगी। तब तक तुम्हारा बहुत नुकसान हो चुका होगा। इसलिए अपनी सद्बुद्धि को डोट जागृत करो और सोचो, क्या वह रास्ता जिसे तुमने चुना है तुम्हारे लिए सही है? क्या वह तुम्हें सफलता दिला सकता है? अगर नहीं तो उस पर चलने का क्या फायदा? तुम्हारे अब तक के कई कार्य सही दिशा में नहीं रहे हैं। तुमने ऐसे कामों में अपनी ऊर्जा लगाई है जो तुम्हें वो परिणाम नहीं दे सके जो तुम चाहते थे। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमपिता महादेव हमेशा तुम्हारे हित में कार्य करता हूँ। जब भी तुम अपने मार्ग से भटके हो, मैंने तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश की है। अगर आज तुम मेरी बातों को मान लेते हो तो तुम्हें अपने असली मार्ग का पता चल जाएगा, जो तुम्हें आसानी से अपनी मंजिल तक ले जाएगा और तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। मेरे बच्चे, आज के समय में कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता जितना उसकी आवश्यकताएं होती हैं। लोग हमेशा और अधिक चाहते हैं, लेकिन नीति का अपना नियम है। अगर नीति चाहेगी तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में है। याद रखो, भाग्य का चयन नीति करती है और वही तुम्हें उचित समय पर उचित फल देती है। इस समय तुमने अपने जीवन में कुछ आसान रास्ते चुने, यह सोचकर कि वे तुम्हें जल्द ही सफलता दिला देंगे। लेकिन आसान रास्ते हमेशा तुम्हारे भाग्य को नहीं बदलते। कठिन परिश्रम ही सच्ची सफलता दिलाता है। जितना अधिक तुम प्रयास करोगे उतना ही अधिक तुम पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैला दी है ताकि तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं और चाहते हैं कि तुम विफल हो जाओ। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी दी हुई सीखों का पालन करो। अपने विचारों को शुद्ध रखो और उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम्हारा शत्रु अब तुम्हें और भटकाने के लिए नई योजनाएं बना रहा है। वह तुम्हारे बहुत करीबी लोगों के माध्यम से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक स्त्री जो तुम्हारे घर से गहरा संबंध रखती है, तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रही है। वह तुम्हारे गुप्त बातों को दूसरों से साझा कर रही है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में किसी पर भी पूरी तरह से विश्वास मत करो। बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारे हित के बारे में सोचते हैं। इसलिए इस कलियुग में अपने कार्यों को बड़ी सावधानी से करो। तुम्हारे शत्रु ने बहुत कोशिश की है कि तुम्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जाए।
वह अपने जाल में तुम्हें फंसाने में सफल हो चुके थे, लेकिन तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया और अपने रास्ते को बदल लिया। अब तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम और भी सतर्क रहो। अपने कार्यों को सावधानी से करो और अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखो। तुम एक सफल व्यक्ति बन सकते हो अगर तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे। अब मैं विदा लेता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने प्रस्तुत होऊंगा। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आज का समय कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का एक अवसर है। जब तुम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हो तो समझो कि वह तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देने के लिए आया है। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, वे तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी हैं। मेरे बच्चे, इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। कुछ लोग इस संघर्ष से घबराते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अवसर की तरह देखते हैं और इससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। तुम भी अपने जीवन के संघर्षों को अवसर के रूप में देखो। इन्हें तुम्हारे विकास और सशक्तिकरण का माध्यम बनाओ। तुम जितना अधिक इन चुनौतियों से लड़ोगे, उतना ही अधिक तुम खुद को मजबूत पाओगे। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि जो रास्ता हमें सबसे आसान लगता है, वह वास्तव में हमें मंजिल से दूर ले जाता है। ऐसे समय में तुम्हें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जो भी कदम उठाओ, उसे सोच समझकर उठाओ। मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम में वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम में वह क्षमता है जो असंभव को संभव कर सकती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि उनका यह ईर्ष्या तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। यदि तुम इतने सक्षम न होते तो वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचते। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगा। तुम्हारे शत्रु जो भी योजना बना रहे हैं, वे तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं हो पाएंगे अगर तुम मेरे बताए गए रास्ते पर चलोगे। हमेशा सत्य और धर्म का पालन करो। किसी भी प्रलोभन में मत फंसो। जितना तुम अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण दिखाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक आसान लेकिन गलत और दूसरा कठिन लेकिन सही। याद रखो, जो भी सही मार्ग चुनता है, उसे अंततः सफलता मिलती है। तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। अपने मन की शांति को बनाए रखो। अगर तुमने सही मार्ग का चयन किया है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से नहीं हटा सकती। तुम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखो। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह भी याद रखो कि हर रात के बाद सुबह होती है। हर अंधकार के बाद उजाला आता है। तुम भी इस अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं फिर आऊंगा जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी। याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है और हर इच्छा पूरी होती है। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। ओम
नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय माता पार्वती। नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यदि तुम्हारे पास कुछ समय है तो कृपया इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और बीच में इसे छोड़ने का प्रयास मत करो। ऐसा करने से तुम अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देख पाओगे। मेरे बच्चे, वर्तमान में तुम्हारी स्थिति और रास्ते पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर तुम अपने मार्ग का सही चयन नहीं करोगे तो तुम जल्दी ही एक कठिन स्थिति में फंस सकते हो। ऐसा होने पर अपने हालात को सुधारने में काफी समय लग सकता है और तुम्हारा नुकसान भी होगा। इसीलिए अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके यह जानो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, क्या वह वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। क्या यह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा? यदि नहीं, तो उस मार्ग पर चलने का कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे द्वारा अब तक किए गए कार्यों पर विचार करो। क्या वे सही दिशा में थे? क्या उन्होंने तुम्हें कोई महत्वपूर्ण परिणाम दिया? अगर नहीं, तो तुम उन कार्यों को करने का प्रयास क्यों कर रहे हो जो तुम्हारी सफलता की राह में बाधा डालते हैं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा परमपिता महादेव हूँ। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए हर समय मार्गदर्शन किया है। जब भी तुमने गलत दिशा पकड़ी, मैंने तुम्हें सही मार्ग दिखाया और उस पर चलने की सलाह दी। यदि तुम आज मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारा सही मार्ग तुम्हारे सामने आएगा और तुम आसानी से अपनी मंजिल पा सकोगे। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है जितना कि उसकी आवश्यकता होती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी नियति और भाग्य हमें सही समय पर वही देंगे जो हमारे लिए तय है। भाग्य का चयन नीति करती है और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सभी कार्य हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो कृपया इस संदेश को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय माता पार्वती लिखो और अपने नाम का पहला अक्षर दर्ज करो ताकि मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर सकूं और तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकूं। जितना कठिन परिश्रम तुम करोगे, उतना ही तुम्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिन प्रयास करना होगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे द्वारा चलाए गए पिछले रास्ते में भी सफलता मिल सकती थी, लेकिन कुछ गलत लोगों ने तुम्हें भटका दिया। अब तुम्हें सही मार्ग पर लौटकर काम करना होगा। तुम्हारे शत्रु हमेशा तुम्हारी सफलता से जलते हैं और चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ। वे तुमसे ईर्ष्या करते हैं और इसलिए तुम्हारे कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम परिश्रम और सच्चाई से अपने मार्ग पर चलते रहो और तुम्हारे शत्रु की सारी योजनाएं विफल होंगी। मेरे बच्चे, इस समय कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी हर बात की निगरानी कर रहे हैं। वे तुम्हारी स्थिति को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा पर ध्यान दो। किसी पर भी पूरी तरह विश्वास मत करो और हमेशा सतर्क रहो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की दिशा को ठीक से समझो और सही निर्णय लो। ध्यान रखो, तुम्हारे पास सही मार्ग है, लेकिन उसे अपनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे पास एक नए संदेश के साथ लौटूंगा। तुम पर ध्यान रखो और अपने मार्ग पर विश्वास रखो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय संतान, आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तुम विशेष रूप से चुने गए हो और तुम्हें यह संदेश ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इसके प्रति लापरवाही से तुम्हें भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मेरी बातों को अनदेखा न करें, वरना पछताने के लिए मजबूर हो सकते हैं। तुम्हारे जीवन में हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं या होने वाली हैं। इनका तुमसे गहरा संबंध है और ये घटनाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बीच में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उनकी खुशियां और सुख अब गायब हो गए हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे प्रति गलत सोच रखी थी। यही उनके कर्मों का फल है। तुम्हारे बारे में जानकर मुझे यह कहना है कि तुम एक नेक और सरल व्यक्ति हो। तुम अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित रहते हो और तुम्हें बाहरी बातों से कोई मतलब नहीं रहता। इसके बावजूद कुछ लोग तुम्हें गलत ठहराते हैं और तुम्हारी इज्जत गिराने की कोशिश करते हैं। वे यह सोचते हैं कि तुम सीधा साधा और भोला हो, लेकिन वे तुम्हारी क्षमताओं को सही तरीके से नहीं समझते। तुम्हारे शत्रु हमेशा तुम्हारे बारे में बुरे विचार रखते हैं और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे तुम्हारे रास्ते को भ्रमित करने में सफल नहीं हो पाते। तुम्हारी मेहनत और लगन से वे तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम फिर भी आगे बढ़ने में सक्षम हो। इस समाज में लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना गलत है। अगर तुम दूसरों को खुश नहीं कर सकते, तो उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हारे भीतर फैलाई गई नेगेटिविटी ने तुम्हें कई बार भटकाया है, जिससे तुम गलती कर बैठते हो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ज्ञान को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मेरी शक्तियों पर भरोसा रखते हो, तो कृपया इस संदेश को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में हर हर महादेव और जय माता पार्वती लिखो। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तुम्हारे शत्रुओं की गतिविधियां तुम्हारे पीछे छिपी हुई रहती हैं, लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तुम्हारी जानकारी जुटाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम सुरक्षित रहोगे। जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं और यह तुम्हारी परीक्षा होती है। चुनौतियों का सामना करने से तुम्हें साहस और अनुभव मिलता है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे पहले ही हार चुके हैं। किसी भी अच्छे इंसान को दुख पहुंचाने का प्रयास स्वर्ग को परेशान कर देता है। जब तक कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, उसके कर्म भी उसे परेशान करेंगे। तुम्हारे घर में यदि कोई काम अधूरा रह जाता है या पूरा नहीं होता, तो यह तुम्हारे शत्रुओं के कारण हो सकता है। वे तंत्र मंत्र के माध्यम से तुम्हारे कार्यों को बाधित कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव पर भरोसा रखो और अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहो। जीवन की चुनौतियों का सामना करो और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करो। महादेव के वचन सच्चे होते हैं। विश्वास रखो, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में 888 इंच टाइप करें, लाइक करें और यह संदेश दूसरों से साझा करें ताकि वे भी लाभ प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। जय हनुमान जी। आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल तुम्हारे लिए है।
इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। अनदेखी करने पर तुम्हें भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तुम मेरी बातों को हल्के में मत लो, क्योंकि यह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारे जीवन में हाल ही में कुछ घटनाएं घटी हैं या घटने वाली हैं। ये घटनाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारे शत्रुओं के घर में समस्याएं आ रही हैं। उनकी हंसी और खुशियां समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत करने की सोच रखी थी। यही उनके कर्मों का फल है। तुम एक नेक और सरल व्यक्ति हो, जो अपनी मेहनत और लगन से अपने कार्य में व्यस्त रहता है। लोगों की बुराई और अपमान के बावजूद तुम अपनी राह पर चलते हो। कुछ लोग तुम्हें गलत ठहराने और तुम्हारी इज्जत गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम उनकी सोच से परे हो। तुम्हारे शत्रु हमेशा तुम्हारे बारे में बुरे विचार रखते हैं और तुम्हारी सफलता को रोकने के प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें कभी भी खुद को कमजोर या असफल महसूस नहीं करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद समाज में लोग किसी की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे दूसरों को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे कार्यों को बाधित करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें कभी भी अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। महादेव पर पूरा विश्वास रखो और अपने कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहो। जब तुम अपनी मेहनत और लगन से चुनौतियों का सामना करते हो, तो तुम्हें साहस और अनुभव प्राप्त होता है। यह तुम्हें भविष्य में बड़ी चुनौतियों को भी पार करने की शक्ति देगा। तुम्हारे शत्रु पहले ही हार चुके हैं। किसी अच्छे इंसान को दुख पहुंचाने का प्रयास स्वर्ग को भी परेशान कर देता है। तुम्हारे घर में अगर कोई कार्य अधूरा रह जाता है या पूरी तरह सफल नहीं होता, तो इसका कारण तुम्हारे शत्रु हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव पर पूरा भरोसा रखो और अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। जब तुम महादेव के साथ चलोगे, तो तुम्हारी सभी समस्याएं हल होंगी और तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि तुम महादेव पर विश्वास करते हो और उनका आशीर्वाद चाहते हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में 888 इंच टाइप करें, लाइक करें और इस संदेश को दूसरों से साझा करें, ताकि वे भी लाभ प्राप्त कर सकें। आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, जो तुम्हारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें वह सब है जो तुम्हारे जीवन के दुखों को दूर करके तुम्हें सुख और शांति प्रदान करेगा। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करते हो, तो तुम्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। तुम्हारे जीवन में अभी तक जो कुछ घटित हुआ है और जो आगे होने वाला है, मैंने उसे देखा है। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष और दुख उठाए हैं। तुम्हारी परिस्थितियां पहले इतनी खराब थीं कि तुम लगातार मेहनत करते रहे, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। यह सोचकर तुम परेशान हुए कि क्या तुम्हारे कर्म बुरे हैं या फिर तुम खुद कुछ गलत कर रहे हो। तुमने परमात्मा को स्मरण किया और अपने कार्य में जुटे रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं महादेव तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यह सोचना जरूरी नहीं है कि तुम्हारे कर्म कितने बुरे हैं। हर चीज का एक निश्चित समय होता है। तुम परेशान हो क्योंकि तुमने अभी तक सही मार्ग का चयन नहीं किया है। जिस दिन तुम सही मार्ग पर चलोगे, तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। गलत मार्ग पर चलने की वजह से तुम भटकते रहे और तुम्हें सफलता नहीं मिली।
मेरे बच्चे, अपने मन की बात सुनो और समझो। मैं हर दिन तुम्हारे विचारों में विचरता हूँ। कुछ भी करने से पहले अपने मन की बात को समझो और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। यदि तुम आज इस संदेश को छोड़ दोगे तो जीवन भर पछताओगे और दूसरों को सफल होते देखोगे। इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और अनुसरण करो। मैं महादेव तुम्हारे लिए एक बड़ा चमत्कार करने आया हूँ। इस चमत्कार के लिए तुम्हें अपना भाग्यशाली अंक 100 टाइप करके भेजना होगा और कमेंट में मैं महादेव जी की बातों से सहमत हूँ लिखना होगा। इससे तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा और तुम्हारी समस्याएं दूर होंगी। यदि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं और तुम महादेव जी के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हो तो अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट बॉक्स में लिखकर हर हर महादेव लिखो। इससे मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करूंगा और तुम्हारी समस्याओं का समाधान जल्दी से करूंगा। मैं हर किसी के पास ऐसे संदेश लेकर नहीं जाता हूँ। मेरे प्रिय भक्तों के घर में जाकर मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। यदि तुम्हारे घर में दुख है तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। इस संसार में हर व्यक्ति का लक्ष्य प्राप्त करना होता है और इसके लिए उन्हें अथक मेहनत करनी पड़ती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो इस मार्ग पर चलो जैसे एक आंधी तूफान में बदल जाती है। तुम्हें भी अपने जीवन में उसी तरह की ताकत और उत्साह रखना होगा। अब मैं विदा लेता हूँ, लेकिन अगले संदेश के साथ फिर तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की कामना करता हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कई बार तुमने कठिनाइयों का सामना किया है और तुम्हारे मन में प्रश्न उठते रहे हैं, लेकिन तुम जानते हो कि हर समस्या का समाधान है और वह समाधान तुम्हारे महादेव जी के पास है। तुम्हें निरंतर प्रयास और धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि केवल ऐसे ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। जब तुम सही मार्ग पर चलने लगोगे तो तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा और समस्या स्वयं में दूर हो जाएगी। समझो, सही मार्ग पर चलना ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। इसलिए कभी भी हार मानने का विचार अपने मन में मत आने दो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे साकार करने के लिए पूरा प्रयास करना होगा। तुम्हारे महादेव जी हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें संजीवनी की तरह शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हर कदम पर उनकी उपस्थिति का अनुभव करो और उनका स्मरण करो। उन्हें हर मुश्किल में तुम्हारा सहारा मानो और वे तुम्हें संजीवनी देंगे। ध्यान रखो, इस संसार में हर व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति ठान लेता है कि उसे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, वह किसी भी बाधा से विचलित नहीं होता। ऐसा ही जुनून और उत्साह तुम्हारे भीतर भी होना चाहिए। मैं महादेव तुम्हारे लिए यह सुनिश्चित करने आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा तुम्हारी राह में न आए। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने मन में विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। कभी भी अपने प्रयासों को कमजोर मत समझो। हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। अब मैं विदा लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ हर पल हूँ। अगले संदेश के साथ पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। तब तक तुम्हें धैर्य और संकल्प बनाए रखना होगा। तुम्हारा जीवन खुशहाल और समृद्ध हो, यही मेरी कामना है। आज का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में गहरी चिंता और अनुकंपा के साथ तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं।
उन्होंने तुम्हारे जीवन की परेशानियों को देखकर बहुत दुखी महसूस किया है और वे तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए बार बार पुकार रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम उनकी बातों को ध्यान से सुनो और उनकी चेतावनियों को समझो। वे तुम्हें एक गहरे रहस्य से अवगत कराना चाहते हैं जो तुम्हारी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। वे जानना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में अच्छाई के मार्ग पर चलकर कठिनाइयों को पार कर सको और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से एक खुशहाल जीवन प्राप्त कर सको। यदि तुम उनकी बातों को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हारे जीवन में और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो तुम्हारे जीवन को और कठिन बना सकती हैं। तुम्हारे पूर्वजों की चिंता तुम्हारी भलाई की चिंता का संकेत है, इसलिए उनके संकेतों को समझो और उन पर अमल करो। जब तुम सही मार्ग पर चलोगे और उनके सुझावों को मानोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य और संघर्ष से तुम उसे पार कर सकते हो। सच्चाई का मार्ग उन लोगों के लिए होता है जो संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं और सच्चाई के प्रति निष्ठावान रहते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों की बातों को समझो और उनके निर्देशों का पालन करो। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने कार्यों को सोच समझकर करो और किसी भी काम को करने से पहले उसके संकेतों और प्रभावों पर ध्यान दो। अगर तुम अपने पूर्वजों के साथ साथ महादेव जी की बातों पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो और अपनी जीवन यात्रा को सुधारने के प्रयास में जुट जाओ। ध्यान रखो, तुम्हारी हर इच्छा और परेशानी का समाधान तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें धैर्य और समर्पण के साथ प्रयास करना होगा। तुम्हारे जीवन में जिन समस्याओं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा है। तुम्हारे पूर्वजों की निरंतर पुकार और चिंता यह दर्शाती है कि वे तुम्हारी भलाई के लिए सच्चे मन से चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी आत्मा की गहराई से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान खोज सको। तुम स्वयं ही अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हो, बस तुम्हें अपने भीतर की आवाज और संकेतों को समझना होगा। जब तुम अपने पूर्वजों की बातें मानोगे और उनके निर्देशों पर ध्यान दोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी समस्याएं हल होने लगेंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होने लगेगा। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश करो। वे चाहते हैं कि तुम अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ सच्चाई के मार्ग पर चलो। इसलिए अगर तुम अपने जीवन को सुधारना चाहते हो और खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के भावनात्मक और मानसिक संकेतों को समझो। कभी कभी समस्याओं का समाधान हमारी अपनी चेतना के भीतर छिपा होता है और हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां स्वाभाविक रूप से दूर होती जाएंगी। सच्चाई की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह रास्ता तुम्हें एक नए जीवन की शुरुआत की ओर ले जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों की सच्ची भलाई की चाहत तुम्हारे साथ है। वे चाहते हैं कि तुम अपने पथ को सही दिशा में मोड़ सको और अपने जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सको। आखिर में मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि धैर्य रखो, अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखो और सच्चाई की राह पर चलते रहो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर कठिनाई को समाप्त करने में तुम्हारी मदद करेंगे।